हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 4 और 5 किया था, जिसमें हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। बोलो बच्चों, ऐसा नो। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 6, जो फुल फ्लैश सम है, जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 117 एंड 18 निकालो बच्चों। हाँ, टेक्स्ट बुक निकालो अपना 117 एंड 118। So from the following particular relating to Radha Krishna Charitable Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date। तो ये बड़ा हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पढ़ने के ध्यान से। देखो हमें क्या बनाने के लिए बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोला है, और लास्ट में क्या बोला बच्चों, प्रिपेयर बैलेंस शीट भी बोला ना, हमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 देखो दिया हुआ है। ठीक है, रिसीव पता ना बच्चों, ये हमारा क्या हो सकता है, बोलो। रिसीव मतलब हमारा इनकम, या क्या हो सकता है बेटा, लाइबिलिटीज। बोलो बच्चों, ऐसा नो। या हमारा क्या हो गया बेटा, लाइबिलिटीज हो सकता है। पेमेंट हमारा क्या हो सकता है बताओ, एक्सपेंडिचर हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा, असेट्स हो सकता है। राइट, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ चेक करो बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ चेक करो, जब सॉल्व करते हैं ना बेटा, जब ओपनिंग बैलेंस देखो दिया है, तो जैसे ही ओपनिंग बैलेंस दिया ना बच्चों, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करने का कैपिटल फंड दिया है क्या हमें। चेक करो, कैपिटल फंड दिया है हमें, दिया ना बेटा, कैपिटल फंड दिख रहा है बच्चों, ये कैपिटल फंड देखो, दिस इज गिवन टू अस। तो जब भी हमें कैपिटल फंड दिया रहेगा, दैट मीन्स हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है बच्चों। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस बेटा, जब भी कैपिटल फंड दिया रहेगा तो हमें ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे देखिए, आप दिया सब्सक्रिप्शन दिया, डोनेशन, जनरल बोला, दैट मीन्स इसको हमें कहाँ इंक्लूड करना है बताओ बच्चों, इनकम में ही इंक्लूड करना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये सब अभी तक बेटा हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, इनकम ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पेमेंट देखो क्या बोला है, बाय मेडिसिन परचेस एक्सपेंडिचर है, जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, सैलरीज एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी बेटा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, ये भी क्या एक्सपेंसेस है। क्या बोला नेक्स्ट वन, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है। इक्विपमेंट बताओ बच्चों, हमारा क्या हो गया, असेट्स हो गया। और ये जो है ना बेटा, बैलेंस कैरी डाउन, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस हमें बच्चों अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना ना बच्चों, इसलिए हमें क्लोजिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब चेक करते देखते हो बेटा, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली जो एडजस्टमेंट जो दिया रहता था ना बच्चों, हमें स्टेटमेंट भी दिया, बट ये कौन से फॉर्म में दिया है, टैबुलर फॉर्म में दिया है, तो उल्टा बेटा ये ईजी हो जाता है। तो चेक करो बच्चों, जैसे ये दिया ना, फर्स्ट कॉलम में देखो क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर दिया हुआ है। आगे हमें क्या बोला, 1 अप्रैल 2019 31 मार्च, तो इसको हम बेटा क्या लिख देंगे, बिगिनिंग लिख देंगे, और इसको हम क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। इससे हमारा सम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब क्या था बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यू, इसको अंडरलाइन करके लिख दो, आउटस्टैंडिंग। तो इसको देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बताओ कैसे, यहाँ से आउटस्टैंडिंग लेंगे बेटा, और बिगिनिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और ये आउटस्टैंडिंग क्या बेटा, एट द एंड है। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन के ऊपर हमें डॉट डालना पड़ेगा, तो पुट अ डॉट ऑन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस को हम क्या होते हैं बताओ बच्चों, क्या होते हैं, प्री रिसीव्ड ना, प्री रिसीव्ड। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो देखो बच्चों हमने क्या किया पता है, वो वाला अभी हमने जो सम सॉल्व किया था, मेडिसिन हमने टोटल कितना मेडिसिन हमने यूज़ किया। ठीक है बच्चों, तो ये स्टॉक है, तो ये मीन्स ये क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और ये हमने क्या किया, परचेस किया, तो मेडिसिन के ऊपर बेटा डॉट डाल दो। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, तो चेक करो, इक्विपमेंट हमने खरीदा बेटा, देखो 10,000 था बराबर, ये 10,000 दिख रहा है इसके ऊपर, ये पहले का 15,000 है बराबर, दिख रहा बेटा, ये पहले का 15,000 और हमने वापस 10,000 का इक्विपमेंट परचेस किया। ठीक है, बिल्डिंग चेक करो बच्चों, स्टार्टिंग में 40,000 है, ये दिख रहा है बेटा 40,000, और एक पेमेंट में चेक करो, और बिल्डिंग खरीदा क्या हमने, नहीं ना, तो एंड में भी बताओ बच्चों कितना आएगा। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन दिया ना, तो इसके ऊपर डॉट डालना पड़ेगा, हमें बिल्डिंग के ऊपर डॉट डालना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, कैपिटल फंड हमें लाइबिलिटीज़ में लिखना पड़ता है। 10% इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर डॉट डाल दो, हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो देख लो बेटा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है क्या बताओ बच्चों, और इन्वेस्टमेंट हमने किया है क्या, जा चेक करो, पेमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है क्या, नहीं ना। और 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर डॉट डाल दो। ठीक है,
सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर, हमें क्या बताना है बताओ बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्या बनाना बताओ, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो देख लो एक बार क्वेश्चन। सो जब हम सम स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, सबसे पहले बच्चों देखो ये एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ चेक करो, देखो ये वाला पार्ट देखो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो चलो पहले असेट्स में लिख देते, ये क्या आएगा 31 मार्च 2020 आएगा ना बेटा, तो यहाँ लिखे 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 राइट। तो पहले लिख देते हैं इक्विपमेंट, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बच्चों हमारे पास स्टार्टिंग में इक्विपमेंट इतना था, ठीक है। चेक करो अमाउंट कितना है इक्विपमेंट का, 15,000, ठीक है बेटा। हमने परचेस भी किया, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी तो चार्ज करना है ना। ये साल हमने परचेस भी किया, कहाँ सर कहाँ दिया परचेस, दिख रहा है 10,000 का इक्विपमेंट हमने परचेस किया, तो इसके लिए जब हम वहाँ जब पेमेंट जब करेंगे बेटा तब देखेंगे, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट हो गया। इक्विपमेंट के बाद चेक करो बेटा क्या दिया, बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर देखो डेप्रीशिएशन दिया है ना बेटा। ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारे पास बिल्डिंग इतना था, कितना का बिल्डिंग अमाउंट चेक करो कितना है 40,000। और पेमेंट में जा चेक करो बेटा हमने बिल्डिंग खरीदा है क्या, चेक करो देखो पेमेंट में बिल्डिंग दिख रहा है क्या बेटा, नहीं ना। तो 40,000 स्टार्टिंग में बिल्डिंग था, बट उसके बाद डेप्रीशिएशन चार्ज करने के लिए बोला ना बेटा, इसलिए हमें क्या करना है, इन कॉलम लिखना, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड हमेशा बेटा इन कॉलम लिखते, देखो अमाउंट कितना दिया 1,70,940, 1,70,940 लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला, 10% इन्वेस्टमेंट दिया बेटा, जब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% इंटरेस्ट, 10% इन्वेस्टमेंट, इसको हम इन कॉलम में लिख के रखते हैं, कितना आएगा 1 लाख बराबर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा सबको समझ में ये। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन स्टॉक और मेडिसिन भी दिया ना, तो पहले मेडिसिन वाला भी काम खत्म कर देते बेटा। मेडिसिन के लिए हम कैसा लिखेंगे देखो, टू टोटल मेडिसिन यूज्ड, टू टोटल मेडिसिन, कितना हमने मेडिसिन यूज़ किया है, बोलो फॉर्मूला आता है ना बेटा सबको, क्या फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, लीवा लाइन, लेस लिखो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिया हो जा चेक करो बेटा, दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना दिया 11,000 ना। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना लिख देते हैं 11,000 बराबर। और यहाँ जा चेक करो बेटा कितने का हमने देखो मेडिसिन ख़रीदा है, 41,000 का मेडिसिन ख़रीदा है ना बेटा, तो ये भी लिख दिया हमने, तो 41,000। तो पहले का 8,000 था बराबर और 41,000 का हमने मेडिसिन और परचेज़ किया, तो बताओ बेटा कितना आ रहा 49,000 बराबर। 49,000 में से 11,000 का मेडिसिन बच्चों बच गया बराबर। तो ऑटो कॉलम में जा चेक करो कितना आ रहा है 0,009 - 1 8, तो 38,000 का मेडिसिन हमने यूज़ किया, तो 11,000 का मेडिसिन बचा ना बच्चों। देखो एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ सेकंड इफेक्ट बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना बेटा इतना, देखो 11,000 है तो 11,000 का बेटा सेकंड इफेक्ट आएगा हाँ बेटा। तो अगर फाइनल अकाउंट तुम्हें याद है बेटा, फाइनल अकाउंट्स बोलो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम, असेट्स में लिखते हैं ना बेटा, तो यहाँ भी हमें असेट्स में लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000, तो ये लिख दिया हमने 11,000। आया बेटा समझ में ये, तो मेडिसिन का भी हो गया, ये हमारा काम हो गया। चलो अब ये देख लेते, अब बेटा रिसीव करके 1 बाय 1 एक एक करके बेटा हम पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो देखो सब्सक्रिप्शन के ऊपर देखो हमने डॉट डाला है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे उसको इनो कॉलम में लिखेंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन और उसके ऊपर डॉट है ना, दैट मीन बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनकम शेड्यूल में लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन चेक करो कितना है 52,000 है,
हमने लिख दिया 52,000। उसके बाद देखो क्या है, डोनेशन जनरल बोला ना बेटा, जनरल बोला दैट मीन्स हमारा इनकम आएगा बाय डोनेशन। कितना अमाउंट है 17,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर देखो डॉट है बेटा, हाँ, तो मैं यहाँ लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ भी लिख देते बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट मिला है बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 मिला है, तो उसको हम इनो कॉलम में लिख के रखते हैं, ठीक है बेटा। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, तो ये हमारा क्या इनकम है, बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। कितना अमाउंट है बताओ 8530। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चेक कर बेटा, देखो हमारा रिसीव साइड हमारा लिख के हो गया, देख लो बेटा कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। मेडिसिन परचेज देखो बेटा ऑलरेडी हमने लिख के रखा हुआ है। जनरल एक्सपेंस कहाँ आएगा बताओ, एक्सपेंसेस में आएगा ना बेटा, तो क्या लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस। चेक करो अमाउंट कितना है 1050। सैलरीज के ऊपर देखो डॉट नहीं है तो डायरेक्टली लिख देते बेटा टू सैलरीज। अमाउंट 23,500। स्टेशनरी टू स्टेशनरी 2,000। आई होप से एवरी वन इज गेटिंग, बच्चों समझ में आ रहा है सबको बेटा, लिखते जाओ। हाँ, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो led to expenses on charity show, to expenses on charity show 550। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस। कितना अमाउंट है बताओ 4,200। इक्विपमेंट, चेक बेटा पहले का इक्विपमेंट है 15,000 और वापस हमने ये साल परचेस किया है, तो लिख देंगे प्लस परचेस 10,000, तो 15,000 प्लस 10,000, इनो कॉलम बेटा बताओ कितना आएगा 25,000। और उसके बाद डेप्रीशिएशन चार्ज करने के लिए बोला ना बेटा, इसलिए तो हमने प्लेस छोड़ के रखा है ना। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या दिया, देखो बैलेंस कैरी डाउन दिया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो लिख दे बेटा हम लोग कैश इन हैंड अमाउंट। इफ यू वांट आई कैन नॉट इनो कॉलम 960। कैश एट बैंक 13,000, तो ऑटो कॉलम बता बच्चों कितना आएगा 13,960। तो चेक करो बेटा ये ट्रांसफ़र हो गया सबका, चेक कर लो एक बार तुमने बराबर से पोस्टिंग किया है कि नहीं। हो गया, तो जरा आगे डिस्कस करें बेटा। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो क्या बोला है, ये देख रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू, देखो क्या बोला है इसको बेटा, ये ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, तो इसको क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और इसको क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बताओ बच्चों कितना है 310 है ना, तो शेड्यूल में जाओ, इनकम शेड्यूल में जाओ, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग देखो क्या आ रहा है प्लस की माइनस बेटा माइनस हो जाएगा ना। तुम्हारे पास बुक है ना बेटा, बुक में चेक करो कितना दिया है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 310। सेकेंड इफेक्ट कहाँ है क्या बेटा बिगिनिंग एसेट्स, बिगिनिंग एसेट्स मीन्स व्हाट, अभी याद रखना बेटा जब भी बिगिनिंग आया ना समझ जाना बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करें बेटा, और एंड बोल रहे हैं ना दैट मीन्स हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करें, तो बिगिनिंग एसेट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे बेटा, तो इसलिए इसका इफेक्ट नहीं आएगा। बट आगे देखो क्या बोला है आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया ना बेटा, देखो नेक्स्ट वन देखो ये दिख रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिख रहा है देखो 350, तो इसको हम क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ना। वेयर इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, शेड्यूल में चेक करो वेयर इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, शेड्यूल क्या बोलता है प्लस करना है, बोलो बच्चों ऐसा नो अमाउंट कितना है देखो 350। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बताओ बच्चों एंड असेट्स में आएगा, तो यहाँ हम लिख दें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट आएगा 350।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देख लो बेटा, ये समझ में है बेटा। हमारे पास एंड असेट्स था ना, एंड असेट्स मीन्स व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है हमारे पास, तो हमने लिख दिया 350। एनी डाउट सुन बेटा, ये समझ में है? नेक्स्ट वन देखो आगे क्या दिया हो, देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस को क्या बोलते हैं, प्री रिसीव बोलते हैं। इसको प्री रिसीव एट द बिगिनिंग और इसको प्री रिसीव एट द एंड। तो प्री रिसीव एट द बिगिनिंग बताओ बच्चों कितना है, 600 है ना। वेर इज प्री रिसीव एट द बिगिनिंग, शेड्यूल बताओ बच्चों क्या बता रहा है, देखो प्लस करना ना, प्री रिसीव एट द बिगिनिंग कितना अमाउंट 600। सेकेंड इफेक्ट कहाँ है बताओ बच्चों, बिगिनिंग लायबिलिटीज ना, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है, बट नेक्स्ट वाला देखो कितना दिया है बताओ, नेक्स्ट शेयर का देखो ये दिख रहा है बेटा 150। नेक्स्ट शेयर का पैसा अभी से हम लेके रखे 150, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, प्री रिसीव एट द एंड। तो बोलो बच्चों क्या आ रहा है, लेस हो जाएगा, कितना अमाउंट बोलो 150। सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, एंड लायबिलिटीज। तो एंड लायबिलिटीज में जाओ, यहाँ लिख दो लेस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। प्री रिसीव्ड हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है बेटा। अमाउंट कितना 150। तो चेक कर बेटा, हमारा देखो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? एडजस्टमेंट नंबर 3 बेटा देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखो ऑलरेडी हमने वर्किंग कर लिया हुआ है, इक्विपमेंट भी कर दिया है, बिल्डिंग भी लिख दिया हुआ, कैपिटल फंड भी लिख दिया, 10% इन्वेस्टमेंट लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों देखो बच गया क्या, अगर तुम ध्यान से देखो ना बेटा, 10% इन्वेस्टमेंट देखो दिया है। ये देखो थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट देखो हमने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या था, तो 1 लाख का अगर 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो बोलो चेक करो बेटा कितना आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए। बोलो इंटरेस्ट कितना आना चाहिए बताओ बच्चों, 10,000 आना चाहिए ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलो यस और नो। और अगर तुम नोटिस करोगे रिसीव में, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने 10,000 रिसीव कर लिया है, बोलो बेटा यस और नो। तो कुछ बाकी नहीं है बेटा, तो हमने यहाँ लिखा, तो मैंने जानबूझ के लिखा था बेटा, देखो ऑलरेडी लिखा, बट यहाँ कुछ बाकी है नहीं ना, तो ऑप्शन एट द एंड बेटा कुछ बचा ही नहीं है, तो इसको हम डैश कर देते हैं। तो हमारा टोटल कितना आएगा बेटा, वही अमाउंट आएगा, कितना आएगा बेटा 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा कुछ बाकी नहीं, जितना बाकी था उतना हमने ले लिया। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ भी देखो हम जो असेट्स में जो प्लेस छोड़ के रखे ना बेटा, लेस या प्लस करके ना, प्लस इंटरेस्ट, तो ऑलरेडी हमने ले लिया ना बेटा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कुछ बाकी नहीं है, तो हमारा आउटर कॉलम बेटा कितना आएगा बोलो 1 लाख आएगा। ये बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक करते थे बेटा, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था बेटा, बट ऑलरेडी हमें 1 लाख का 10% कितना था 10,000, वो 10,000 ऑलरेडी हमने रिसीव कर लिया, तो कुछ भी बाकी नहीं है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यह है बेटा सबको समझ में? तो अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ देखो ये सब एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है, खाली देखो लास्ट वाला डेप्रिसिएशन दिया ना बेटा, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना दिया 1900 और बिल्डिंग का कितना दिया 1500। तो डेप्रिसिएशन बताओ बच्चों क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, बोलो माइनस होता है ना बेटा, तो माइनस कर दें हम। इक्विपमेंट में जाओ, लिखो लेस डेप्रिसिएशन, चेक करो कितना है 1900, माइनस कर दें हम 1900, तो कितना रहा देखो 0 0 10 - 9 कितना आएगा 1 हो जाएगा, बराबर ना बेटा, और वो 4 तो 23,000 कितना आएगा बेटा 23,100 हो जाएगा। और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना बोला 1500, तो लेस डेप्रिसिएशन 1500, तो ऑटो कॉलम बताओ बेटा कितना आएगा 38,500 हो जाएगा, बोलो बच्चों यस और नो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का बताओ बच्चों सेकंड इफेक्ट भी तो आएगा ना बेटा, अगर फाइनल अकाउंट्स में याद है हमने बताया था बेटा, फाइनल अकाउंट ये जो एनपीओ जो है बेटा फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है बच्चों। तो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या आता है बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहाँ हम डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ना बेटा, तो यहाँ भी तो हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन विल एड टू डेप्रिसिएशन, इसको अंडरलाइन कर देते हम, लिख देते इक्विपमेंट विल राइट इक्विपमेंट, कितना अमाउंट चेक करो इक्विपमेंट का 1900 डेप्रिसिएशन है, बराबर ना बेटा। और बिल्डिंग चेक करो, बिल्डिंग का अमाउंट चेक करो कितना है 1500, तो आउटर कॉलम बताओ कितना आ रहा है 0 0 9 + 5 14, और ये 3400 आया बेटा सबको समझ में। और एवरीवन चेक करो, और कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या बेटा, चेक कर लो, नहीं ना।
तो हमें टोटलिंग करना, बट टोटलिंग करने से पहले बेटा तुम्हें एक चीज़ समझा दूँ। देखो ये देखो क्या बोला है, ये नहीं तो तुम्हें लगेगा सर ये क्या दिया है, ये क्वेश्चन मार्क क्या दिया है बेटा। इक्विपमेंट का 15,000 पहले का था, 10,000 हमने परचेस किया, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट है उसको ये पूछा है, एंड में कितना बच जाएगा। तो वही तो हमने बताया ना। देखो ये तुम्हें अगर तुम्हें डिटेल में समझ में आए तो हमने बता दिया ना, एंड में इक्विपमेंट का अमाउंट कितना है। अब देखो हमारे पास 23,100 रह गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। वैसे सेम थिंग देखो बेटा, बिल्डिंग 40,000 दिया हुआ है, उसमें से डेप्रिसिएशन 1,500 माइनस किया, तो एंड में बताओ कितना बच जाएगा, 38,500। आया कि नहीं बेटा समझ में सबको। और इंटरेस्ट, ये 10% इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं ना, पहले इंटरेस्ट मिल चुका है, तो हमें कितना आएगा, ये 1 लाख ही आएगा आउटर कॉल में। बोलो बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो चलो बेटा हमारा ये अगर समझ में आ गया तो हम टोटलिंग करना स्टार्ट करें। जब टोटलिंग करने स्टार्ट करने बोलता हूँ तो दैट मीन्स का मतलब क्या होता है बेटा, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शेड्यूल को क्लोज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 10,000 ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है बेटा। चलो बेटा सब स्क्रीन में टोटल करें हम लोग, ये 52,000, उसमें से 310 माइनस करोगे तो कितना रहा, 0। ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, ये 1 और ये 9 हो जाएगा ना, ये 6। 51,650 माइनस किया, उसमें 600 बताओ बच्चों क्या करना है, प्लस करना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 9, 6 + 6 12। 52,290 प्लस क्या करेंगे बताओ, 350 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम, 350 प्लस किया तो 0, 9 + 5 14, ये कितना है बताओ, 6। 52,640 और उसमें से 52,640 में से हमें 150 क्या करना, माइनस करना है, तो ये 0, ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 14, ये 9 4, कितना रहा बेटा 52,490 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख दें 52,490, राइट। तो ये हमारा सब्सिट्यूशन अमाउंट लिख दे बेटा 52,490। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक करो बेटा, ये टोटलिंग सबको समझ में आई है। तो अब इसके बाद क्या चेक करना हमें, हमारा सरप्लस आ रहा है कि देखो डेफिसिट आ रहा है, जहाँ चेक करते हैं कैसे मन बेटा सरप्लस आएगा कि डेफिसिट आएगा। अगर बेटा हमारा इनकम है ना, इनकम साइड अगर ज़्यादा है तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या आएगा, डेफिसिट। तो मैं यहाँ लिख के रखो बेटा, ये क्या है, एक्सपेंडिचर लिख के रखता हो या डेबिट लिखो तो भी चलेगा, और ये मैं इनकम लिख के रखता हूँ, ठीक है। चलो तुम टोटलिंग करना स्टार्ट करो, मैं भी करता हूँ, तुम भी टोटलिंग करो। 52,490 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 8530। तो चेक करो बेटा कितना आ रहा है, 88,520 आ रहा है। 88,000 में यहाँ लिख के रखो बेटा, 88,520, राइट, दिस इज 520। अब एक्सपेंडिचर का टोटल देखो कितना आ रहा है, 38,000 प्लस 1050 प्लस 23,500 प्लस 2,000 प्लस 550 प्लस 4,200 प्लस 3,400। तो बेटा हमारा इनकम कितना आ रहा है, 88,520, और एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, एडअप करके 72,700 आ रहा है। तो इसको हम प्लस करके देख लेते हैं, माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है सरप्लस। तो ये सरप्लस ही आने वाला है, तो 72,700 माइनस करके देखते हैं, ये 0, ये 2 हो जाएगा, ये 7 15, तो ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 5, 15,820 हमारा क्या आ रहा है बेटा सरप्लस आ रहा है। तो मैं लिख दूँ 88,520, तो यहाँ भी वही लिख देता बेटा 88,520 माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आया 15,820, यहाँ लिख दो बेटा टू सरप्लस, बराबर। एवरीवन कैलकुलेशन समझ में आया बेटा सबको ये, तो मैं ये रब कर दूँ। तो ये सरप्लस बेटा क्या होता है, हम इसमें प्लस हो जाएगा 15,820, इसको प्लस करके देखो कितना आ रहा है, इसको प्लस करें 1,70,940 पहले का था, उसमें ये सरप्लस ऐड हो जाएगा 820, 0, 4 + 2 6, 9 + 8 17, ये कितना हो जाएगा 6, कितना है बेटा 1,86,760, 1,86,760, और उसमें क्या ऐड करना बताओ, अभी हम
टैली करने जाए 0 6 + 5 11, ये कितना आ जाएगा 9 6, कितना आ रहा 1,86,910। तो जरा चेक कर बेटा, लाइबिलिटीज़ का तो हमें आ गया 1,96,910 आ गया। तो असेट्स का जरा टोटल करोगे बेटा, ट्राई करोगे, देखो तुम ट्राई करो, देखो 23,100 प्लस करो, देखो 23,100 प्लस 38,500 प्लस 1 लाख प्लस 11,000 प्लस 13,960 प्लस 350। तो चेक करो आ रहा है कि नहीं बेटा सबको? तो आ रहा ना सबको? तो हम ये लिख दे 1,86,910। तो चेक करो, देखो हमारा सम देखो सॉल्व हो गया। सो चेक करो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 6 देखो हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 7। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।